Pakistan wants to join hand with Malaysia, not only to benefit from your experience, but have joint ventures. पाक मलेशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा है कुआलालंपुर। दोनों ममालिक का तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों का तबादला। इलाकाई उमूर और गजा की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान से $20 के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। तजारत को मजीद वसअत देने का आज़म। कहा मलेशिया दूसरे घर जैसा है, यहाँ आकर खुशगवार एहसास हुआ। मुश्तरका मनसूबों के जरिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब की किताब के उर्दू तर्जुमे की तकरीबी रोनुमाई में शिरकत की। अनवर इब्राहिम के इसरार पर अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अहम दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अनवर इब्राहिम का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। सियाहत और दिफा के शोबों में ताउन से दोनों ममालिक के अवाम को फायदा होगा। तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की जरूरत है। चाहते हैं गजा में फलस्तीनी अवाम की मुश्किलात खत्म हो। सहनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठा रहे हैं। फलस्तीन में अमन की मौजूदा कोशिशों की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। वज़ीर आज़म ऑफिस पर प्रधाना पत्र आमद पर पुरतफाक इस्तकबाल। मलेशिया की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्म जोशी से खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ का मलेशिया पहुंचने पर रेड कार्पेट इस्तकबाल। शाही प्रोटोकॉल में रिहाइशगाह तक ले जाया गया। गजा में जंगबंदी का मिशन। हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज। खलीलुल हया की सरबराही में हमास का वफ्द शर्म अल शेख में मौजूद। कैदियों के तबादले, इसराइली इनखला और दीगर अमूर पर बातचीत होगी। जिंदा कैदियों की रिहाई एक साथ करेंगे। लाशें हवाले करने में वक्त लगेगा। मिशन को मुकम्मल करने के लिए बमबारी रोकना होगी। हमास रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। कहा हथियार फलस्तीनी कमेटी के हवाले करेंगे। सदर ट्रंप का मुज़ाकराती अमल में तेजी लाने पर जोर। पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल करने का मुतालबा। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली जारी 2 दिन में 131 बड़े हमले। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। मुश्ताक अहमद खान समेत 200 से ज्यादा रज़ाकार ताहाल रिहाई के मुंतजर। ग्लोबल समूद फ्लोटला के 170 अरकान की आज रिहाई का इम्कान। इसराइली क़ैद में फ्लोटला के 42 अरकान ने भूख हड़ताल कर दी। फलस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहरे। एम्स्टरडैम की सड़कों पर इंसानों का समंदर। इसराइली जारहियत की मजम्मत। इस्तांबुल में भी हजारों अफराद का एहतजाज। मुल्गरात में भी रैली निकाली गई। तेल अवीव में नेतन्याहू के घर के बाहर एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। 5 साल में एवरेज टैरिफ को 20% से 9.7% पर लाने का हदफ। रेगुलेटरी और इजाफी कस्टम्स ड्यूटीज को 4 से 5 साल में 0 किया जाएगा। पाकिस्तान के IMF को ब्रीफिंग। हालिया सैलाब के बायस मौशी शरह नमू, टैक्स और तरक्याती अहदाफ में कमी पर बातचीत। रैकेटे कॉपर एंड गोल्ड माइन प्रोजेक्ट पर भी गुफ्तगू। मंसूबे का पहला मरहला 2029 में मुकम्मल होने की तवक्को। सियासी बयानात के बजाय अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करें। इल्जाम तराशी करना जमहूरियत या आवाम की खिदमत नहीं। सियासी पुख्तगी और हालात का तकाजा है कि जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। कहा
लोगों को सियासी बयानबाजी नहीं, अपने बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला अब बंद होगा। दोनों जमातों को आवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो देना होगी। नवाज शरीफ के हक में मुबैना बयान हल्फी, 3 साल बाद साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गैर मौसर होने पर केस निपटा दिया। राना शमीम के वकील बोले मुआफीनामा जमा करवाया, उसके बाद केस लगा ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस सतर मिनुल्लाह ने बयान हल्फी शाया होने पर अज खुद नोटिस लेकर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का तीनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। रिमार्क्स दिए, मुल्जिमान एक दफा भी अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। सानह 9 मई के केसेस के ट्रायल की मंजूरी और सैलाब मुतासर अफराद के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली, सिक्योरिटी के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। पीर महल में ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा होना शुरू। ज़राई ज़मीन भी सेम और थोर से मुतासिर होने लगी। शोरकोट में 70,000 एकड़ से जायद रकबा सैलाब की नजर। किसान शदीद मुश्किलात का शिकार। हुकूमती इमदादी पैकेज से नाखुश, इमदादी रकम में इजाफे की अपील। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। तांदलियावाला में घर की छत गिर गई, बहन भाई जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी। खानेवाल में बारिश के बाद अंडरपास में पानी जमा, गाड़ियां फंस गई। नारोवाल, दुनियापुर, खैरपुर, टामीवाली, सियालकोट, जहलम में भी बारिश। पीडीएमए के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश मुल्तान में 113 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुल्क में मौसम की अंगड़ाई, सर्दी की दस्तक। भलाई इलाकों में बर्फबारी। दीर, सवात, एबटाबाद और कश्मीर समेत कई इलाकों में रुई के गालों की बरसात। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, हर सू सफेदी ही सफेदी। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी। महकमा मौसमियात की मजीद 2 दिन बारिश की पेशगोई। नेपाल और चीन में शदीद बर्फबारी। माउंट एवरेस्ट पर 1000 से ज्यादा को पैमा, दीगर अफराद फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 350 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। विमेन्स वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की एक और शिकस्त। भारतीय टीम ने 88 रन से हरा दिया। 248 रन के जवाब में कौमी टीम 159 रन बना सकी। सिदर आमीन के 81 रन जिर्राए का। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ना गई। इवेंट में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के विमेन्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। पाक भारत मैच में तनाज़ा। मुनीबा अली का रन आउट मुतनाज़ बन गया। अंपायर ने पहले नॉट आउट फिर आउट दे दिया। कप्तान फातिमा सना का 4th अंपायर से एहतजाज। मुनीबा अली भी नाखुश। भारत की हरधर्मी टॉस और मैच के अख्ताम पर हाथ न मिलाया। मैच के दौरान मच्छर और पतंगों की भरमार। दोनों टीमों के खिलाड़ी परेशान। मैच रोककर स्प्रे कराया गया। स्पेनिश लीग में सेविया का चौका। बार्सिलोना को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से शिकस्त दी। डेनिस बाउंगा का इख्तितामी लम्हात में फैसला कुन गोल। मेजर लीग सॉकर में लॉस एंजलिस ने अटलांटा यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका की आमेंडा अनिसिमोवा ने चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में जमहूरिया चेक की नोस्कोवा को शिकस्त दे दी। तेज रफ्तारी पड़ गई भारी। इंडोनेशियन मोटो जीपी में स्पेन के मार्कोयर और इटली के मार्को बेजेशी की बाइक्स टकरा गई। स्पेन के रोकी फेमन ने रेस जीती। और फ्रांस में घोड़े डेजर्ट नामी घोड़े ने प्री डिलॉर्ड डी ट्रायम्फ का एजाज अपने नाम कर लिया। आयरलैंड के फेवरेट घोड़े मनी हॉक को मात दे दी।